नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2021 के लिए जो हम भूगोल का यानी कि ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं, उसका जो पार्ट 2 है उसको आज हम पूरे डिटेल में कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 में हमने जो भारत की नदियाँ थी उसको हमने कंप्लीट करा दिया था, तथा पार्ट 2 जो हमारा है, पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे विश्व की नदियाँ। तो ये दोनों जो टॉपिक है, भारत की नदियाँ और विश्व की नदियाँ, आपका जो हाल ही में सिलेबस जारी किया गया था यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के लिए, उसमें मेंशन है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उसको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है विश्व की नदियाँ, इससे जुड़े कौन कौन से इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हमने आज इस वीडियो में सम्मिलित किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वन लाइनर्स के फॉर्म में प्रश्न सभी हैं, तथा उनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उसको भी मैंने उसके सामने लिखा हुआ है। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो नाइजर नदी है, आप याद रखिएगा, जो नाइजर नदी है इसको तेल नदी कहा जाता है। अब इसको तेल नदी क्यों कहा जाता है? तो यह जो नदी है नाइजर नदी, यह नदी पाम ऑयल को ले जाने हेतु जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, जिसके कारण इस नाइजर नदी को पाम ऑयल रिवर भी कहा जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? तो इस नदी का नाम है डेन्यूब नदी। यह जो डेन्यूब नदी है यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है तथा जाकर काला सागर में गिर जाती है। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तथा यह जो डेन्यूब नदी है, आप ध्यान दीजिएगा, यह जो डेन्यूब नदी है यह विश्व के सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरने वाली नदी भी है। इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यह जो डेन्यूब नदी है यह विश्व के सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरने वाली नदी है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो रूस की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वह है वोल्गा नदी, तथा यह जो वोल्गा नदी है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो वोल्गा नदी है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है, इसके साथ यह रूस की एक महत्वपूर्ण नदी भी है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैकेंजी नदी जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है, यह कहाँ से निकलती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मैकेंजी नदी जो है यह ग्रेट स्लेव झील से निकलती है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। जो मैकेंजी नदी है यह ग्रेट स्लेव झील से निकलती है, जो कि कनाडा में है, तथा यह मैकेंजी रिवर जो है कनाडा की सबसे लंबी नदी भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी है, तथा यह दक्षिण अफ्रीका में बहती है। आप याद देखिएगा, यह दक्षिण अमेरिका की नदी है। आप याद देखिएगा, साउथ अमेरिका की यह नदी है अमेजन, तथा यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। तथा अपवाह क्षेत्र यानी कि ड्रेनेज एरिया और जल आयतन की दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तथा अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई के मामले में यह दूसरे नंबर पर आती है। तथा लंबाई के मामले में पहली नदी कौन सी? नील नदी जो है यह विश्व की सबसे लंबी नदी है, तथा दूसरे नंबर पर आती है आपकी अमेजन। अगला प्रश्न है, और ओब नदी जो है यह इसका उद्गम स्थल कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताने के, जो ओब नदी है इसका उद्गम स्थल कौन सा है? तो अल्टाई नामक पर्वत से जो है ओब नदी निकलती है, जो कि रूस में है, तथा इसका मुहाना है यह जाके कारा सागर जो कि आर्कटिक सागर का हिस्सा है, इसी में जाकर गिर जाती है ओब रिवर। तो इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, और किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो वांगहो नदी जो है इसको चीन का शोक कहा जाता है, तथा वांगहो नदी को येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। इससे आप ध्यान दीजिएगा, जो वांगहो नदी है इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चीन का शोक मानी जाती है। अगला प्रश्न है, नाइजर नदी जो है किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है? तो जो नाइजर नदी है यह गिनी की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, यानी कि गिर जाती है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, जो बांग्लादेश में गंगा नदी जब जाती है तो उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश में जो पद्मा नदी है उसको गंगा, मतलब जो गंगा नदी है उसको पद्मा नाम से जाना जाता है। अगला है, और यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। मैंने आपको बताया था कि जो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे बड़ी नदी है वह कौन सी है? तो ओल्गा नदी है। अगला इंपॉर्टेंट है, और मरे डार्लिंग नदी किस सागर में जाकर गिरती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
तो जो मरे डार्लिंग नदी है यह जाके दक्षिण महासागर में गिर जाती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। आप याद देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है मरे डार्लिंग रिवर, जो कि दक्षिण महासागर में जाकर गिर जाती है। अगला प्रश्न है, जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती हैं और रास्ते में लुप्त हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं? तो वैसी नदियां जो सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं और रास्ते में कहीं लुप्त हो जाती हैं उनको हम कहते हैं अंतःस्थलीय रिवर। यानी कि आप याद देखिएगा, वैसी नदियां जो सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं और बीच रास्ते में कहीं लुप्त हो जाती हैं उनको हम अंतःस्थलीय रिवर कहते हैं। जैसे भारत में आपका लूनी नदी हो गई, लूनी नदी हो गई, ये लूनी नदी जो है यह अंतःस्थलीय नदी का एग्जाम्पल है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन जो है यह दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है? तो जो राइन नदी है इसको यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा माना जाता है। तो आप याद देखिएगा, तथा जो राइन रिवर है यह भ्रंश घाटी प्रवाह करते हैं, यानी कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है राइन रिवर। तो आप याद देखिएगा, जो राइन नदी है यह भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है, जिसको यूरोप व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो कांगो नदी, जिसको हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं, यह विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, कांगो रिवर यानी कि जायरे नदी, इसको जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, आप ध्यान दीजिएगा। तथा विश्व की सबसे बड़ी नदी की एक बात हो तो जल आयतन के मामले में तो हो जाती है आपकी अमेजन नदी। अगला प्रश्न है, जो मरे डार्लिंग नदी है यह कहाँ बहती है? तो मैंने आपको बताया था, यह ऑस्ट्रेलिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है मरे डार्लिंग नदी। अगला है, अमेजन नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो जो अमेजन नदी है इसका उद्गम स्थल आपको मिलेगा एंडीज पर्वत, जो कि दक्षिण अमेरिका में अवस्थित है। आप ध्यान दीजिएगा, अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो एंडीज पर्वत से निकलती है दक्षिण अमेरिका के, तो इसे आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जल के आयतन के आधार पर जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था, अमेजन नदी जो है जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है, ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो ओल्गा नदी जाकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। आप याद रखिएगा, यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है ओल्गा रिवर, यह कैस्पियन सागर में जाकर गिर जाती है। तथा यह जो कैस्पियन सागर है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, यह जो कैस्पियन सागर है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो विश्व की सबसे जो विश्वासघाती रिवर यह कहा जाता है वांगो नदी को, तथा इसको हम एल्लो रिवर के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था आगे क्वेश्चन में कि यह जो एल्लो मतलब यह जो वांगो नदी है इसको एल्लो रिवर के नाम से भी जाना जाता है, तथा इसको बिहार मतलब इसको चीन का शोक भी कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है, लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो जो रेड रिवर है, जो लाल नदी है, यह वियतनाम से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो लिम्पोपो नदी जो है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है, तथा यह दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक इन 4 और कंट्रीज से होकर बहती है, तथा यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो मैंने आपको बताया था, जो राइन रिवर है यह भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। इसके पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है और इसके पश्चिम में फ्रांस का वासजेस पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच से होकर यह राइन नदी बहती है, जो कि भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। अगला प्रश्न है, और किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के निकट होता है? तो भूमध्य रेखा के निकट से कौन सी नदी निकलती है? तो नील नदी जो है यह भूमध्य रेखा के निकट से निकलती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो जो पो नदी है इसको हम इटली की गंगा के नाम से भी जानते हैं, तथा यह इटली की सबसे लंबी नदी भी है। पो नदी जो है यह इटली की सबसे लंबी नदी भी है, तथा इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो जो मिस्र की सभ्यता है इसको नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि इसी नदी के किनारे ही यह जो मिस्र की सभ्यता थी वह फली फूली थी। इसी कारण से जो है नील नदी का वरदान इस सभ्यता को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा जो देश है वेटिकन सिटी, यह किस नदी किनारे अवस्थित है?
तो विश्व का जो सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी, यह टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है तथा टाइबर नदी के किनारे आपको इटली की राजधानी रोम भी अवस्थित मिलेगी। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि वेटिकन सिटी और इटली की राजधानी जो रोम है, यह दोनों शहर जो है यह टाइबर नदी के किनारे है। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, यूरोप की कौन सी नदी है जिसे कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? तो कोयला नदी के नाम से हम किसे जानते हैं? तो यह नदी का नाम है राइन नदी। यह यूरोप की नदी है जिसको कोयला नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, तथा यह भ्रंश घाटी प्रवाह भी करती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 29 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कराया है जो कि विश्व की नदियों से रिलेटेड है, तथा इनसे जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट और पॉइंट बन सकते थे एडिशनल, उसको भी हमने कंप्लीट करवा दिया है। आई होप यह जो वीडियो होगा आपका जो यूपीएससी पीटी का एग्जाम होने वाला है उसमें इस वीडियो से लगभग 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।